चलिए अब हमको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में तीसरी स्टेप देखनी है। पहली कौन सी थी भैया? पहली स्टेप थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरी थी सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, और इसके बाद जो तीसरी है वो है नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ द चेन। तो क्या बोला है? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड। एक तो सबसे पहले नंबरिंग किसी एंड से ही शुरू होगी। एक तो यहाँ से जो सेलेक्टेड पेरेंट चेन है उसको ही नंबर देना है, इसको नहीं देना है। तो उसी एंड से, एक तो इस एंड से या फिर इस एंड से शुरू होगी नंबरिंग, लेकिन किसी एंड से शुरू होगी और ख़त्म भी होगी दूसरे एंड पर। सो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड ऑफ द पेरेंट चेन विच गिव्स लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू फॉलोइंग थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। पहले तो समझना है एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ को। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप देखोगे, मान लीजिए ये कोई ऐसी चेन है, और हमने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, और इसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी नंबरिंग दे दी। ये नंबरिंग इस एंड से शुरू होकर इस एंड तक ख़त्म हो गई। तो ये जो एक नंबर है इसको बोलते हैं इसका लोकेंट। ये जो पेरेंट चेन है इसके ऊपर ये जो ब्रांचेस या सब्सटीट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, इसका ये लोकेंट होता है। क्या होता है? ये लोकेंट। वैसे ही ये 2 इस OH का लोकेंट है, और ये 5 इस NO2 का लोकेंट है, और ये 6 इस OH का लोकेंट है। अगर आप देखोगे तो NO2 का लोकेंट है 5, और OH का लोकेंट ये भी है, ये भी है, और ये 6 भी है। तो OH के लोकेंट सभी को एक साथ लिखा जाता है 1, 2, 6। तो इसे OH के या फिर OH ग्रुप का लोकेंट ना कह के, ये 3 लोग हैं इसलिए इसे सेट ऑफ लोकेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेट ऑफ लोकेंट। दिस इज लोकेंट, लेकिन दिस इज सेट ऑफ लोकेंट्स। ये बात क्लियर हो गई? सेट ऑफ लोकेंट की बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। सबसे पहले तो आप देखिए, नोट्स जो आपको दिखाई जा रही है वो लिख रहे हैं ना आप? मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, पॉज करके लिख लो बोलना। तो आप पॉज करके लिखना है, जो भी मैं वहाँ पे दिखाता हूँ ना उस नोटबुक पे, वो सब लिखना है। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन नोटबुक पूरी लिखनी है। ओके, तो आई होप कि आपने पिछले वाला पेज पूरा लिख लिया है। नहीं लिखा होगा तो वीडियो में जाके पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद आपको अब लिखना है, मैं बताता हूँ वो लिखिए। कंसेप्ट ऑफ लोकेंट लिखो, कंसेप्ट ऑफ लोकेंट। अब वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को लिख लो, बस इस एग्जाम्पल को लिख लो पॉज करके। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे लिखो हेयर 5 इज लोकेंट ऑफ NO2। 5 इज लोकेंट ऑफ NO2 and 1, 2, 6 is set of locant of OH. 1, 2, 6 is set of locant of OH. Set of locant of OH. अब आगे आपको लिखना है कंसेप्ट ऑफ लोवेस्ट सेट। कंसेप्ट ऑफ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। कंसेप्ट ऑफ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। चलिए, अब वो क्या होता है? मान लीजिए किसी के लोकेंट है 4, 8, 2, और किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के या फिर सब्सटीट्यूएंट के लोकेंट्स आते हैं 5, 2, 1। तो इनमें से बड़ा सेट कौन सा है और छोटा कौन सा है, ये देखना है। किसी को लग सकता है यहाँ पे 4, 8, 2 है तो इनका समेशन 8 और 4 12 और 2 14 14 होता है, और इन सब का 7 और 1 8 समेशन होता है।
इन नंबर्स का समेशन ज़्यादा है इसलिए बड़ा सेट है ऐसा लग सकता है, लेकिन सेट को बड़ा या छोटा समझना होता है एक एक नंबर से। मतलब सबसे पहले पहला नंबर ही कंपेयर करेंगे, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की तरह होता है, उसमें जो बड़ा है वही सेट बड़ा है। तो इन पहले पहले नंबर में ए सेट बड़ा है, इसीलिए ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। सो दिस इज कॉल्ड लोअर सेट ऑफ लोकंट्स एंड दिस इज कॉल्ड हायर सेट ऑफ लोकंट। फिर लिख लो नीचे, लोकंट सेट्स आर कंपेयर्ड, sets are not compared by adding numbers in it. Sets are not compared by adding numbers in it. नीचे लिखो, but they are compared by comparing corresponding numbers starting from the first number. But they are compared by comparing corresponding numbers starting from the first number. तो इसके आगे ऐसा एक सेट है, और दूसरा है अब यहाँ पे भी सबसे पहले इसको कंपेयर करो, फिर इसको। इन दोनों में कोई जीतता नहीं है, छोड़ दो। इन दोनों में कौन जीता? ये जीता, इसलिए ये बड़ा ये छोटा। सो ये लोअर सेट, ये हायर सेट। इसमें ये देखना है कि नहीं है कि इसमें 4 नंबर है इसलिए बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। बस एक एक नंबर को देखते जाओ, आगे का कुछ मत देखो। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2। ओके, तो हमको चेन को नंबरिंग उस साइड से करनी है कि जिस साइड से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट आए। किसको? सबसे पहले पीएफजी को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सब्सटीट्यूएंट और फिर सब्सटीट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली। चेन सेलेक्ट करते वक्त पहला इंपॉर्टेंस किसको था? पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यहाँ तक करेक्ट है, इसके जैसा ही है। ये नंबरिंग है, ये सिलेक्शन था, ये पहले तीनों करेक्ट है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लेंथ थी, जिसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूएंट ने लिए, और लेंथ के बाद सब्सटीट्यूएंट थे और आगे कुछ नहीं था। यहाँ पे इसको काट के सब्सटीट्यूएंट इधर आया और इसके नीचे सब्सटीट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली ऐसा आया, याद रखना है। तो अब देखते हैं एक एक चेन को। इधर यह है एग्जाम्पल 1, इसमें इसको सेलेक्ट किया है। नंबरिंग एक तो हम इधर से भी दे सकते थे 1 2 3 4 5, और लेफ़्ट से भी दे सकते हैं, राइट से लेफ़्ट से। अगर आप देखोगे राइट साइड से तो ये पीएफजी है OH, राइट साइड से उसको क्या क्या आ रहा है? नंबर 3 और 4। और लेफ़्ट साइड से देखोगे तो क्या आ रहा है? 2 और 3। तो ये सेट और ए सेट, इन दोनों सेट में कौन सा सेट छोटा है? ऑफ कोर्स ये वाला सेट छोटा है। तो हमारी नंबरिंग करेक्ट है लेफ्ट साइड से, तो हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। दिस इज़ द करेक्ट नंबरिंग, राइट। ये वाली नंबरिंग गलत है। समझ गया ना आपको पहला एग्जाम्पल? दूसरा वाला ये एग्जाम्पल है, ये है आपकी पेरेंट चेन। इसको नंबरिंग दे दी हमने इधर से और इधर से भी। ये दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग, दिस इज़ द सेकंड वे ऑफ नंबरिंग। इधर से यहाँ पे नहीं दी है, यहाँ पे क्या क्या है जो करेक्ट है वही दी है। लेकिन अगर हम इधर से देते 1 2 3 4 5 6 7, आप दोनों तरफ से दे लो। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग मतलब ये वाला लेफ्ट साइड से नंबरिंग, सेकंड वे ऑफ नंबरिंग मतलब राइट साइड से नंबरिंग। ये फर्स्ट वे सेकंड वे। फर्स्ट वे से अगर आप देखोगे तो पीएफजी को नंबर कितना आ रहा है? फर्स्ट वे से पीएफजी को 4 आ रहा है,
ये PFG है, राइट। सेकंड वे से भी PFG को 4 आ रहा है, मतलब PFG को दोनों तरफ से 4 आ रहा है, तो PFG से तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी नंबरिंग करेक्ट है। PFG के बाद क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या फिर ट्रिपल, दोनों चलते हैं। तो डबल बॉन्ड को अगर आप देखोगे फर्स्ट वे मतलब राइट साइड से, तो डबल बॉन्ड को 1 2 3, अब 2 और 3 के बीच है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर आ रहा है या 3, दोनों में से जो छोटा है वो लेना है। सो 2 राइट साइड से यानी फर्स्ट वे से डबल बॉन्ड को 2 नंबर आ रहा है, ये देखिए 2 नंबर, और लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड को 5 नंबर आ रहा है, ये देखिए 5। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 2 छोटा है, इसलिए ये वे करेक्ट है। ये वे मतलब कौन सा वे है, पहला वे। सो द फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग इज करेक्ट, मतलब राइट साइड से नंबरिंग करेक्ट है, ऊपर से रॉन्ग है। वैसे ही इस एग्जांपल में देखो, इसको जूम कर दे ज़रा, इसको इधर ये 1, ये क्या करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग। ठीक है, देखिए ये गलत लिखा है इसने, ये जो दिया है ना, इसको बोलते हैं हम सेकंड वे ऑफ नंबरिंग, और ये फर्स्ट वे इधर से, मतलब इसको देना होगा। देखिए 1 2 3 इधर से दिया, अब इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। ये स्टूडेंट की नोटबुक है, इसमें गलतियाँ हो सकती है, ये OH होना चाहिए। अब इसमें PFG है OH, इसको इस साइड से देखो या उस साइड से देखो, दोनों साइड से 4 ही नंबर आ रहा है, इसलिए PFG से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी नंबरिंग करेक्ट है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल, अगर आप देखोगे तो इस साइड से मल्टीपल बॉन्ड, ये देखिए ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है। अगर इधर से देखोगे तो 1 और 6 आ रहा है, इस साइड से देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 और 6 आ रहा है, 1,6 1,6, मल्टीपल बॉन्ड को दोनों तरफ से 1 6 आ रहा है, तो इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमको डबल बॉन्ड को कंसिडर करना होता है। तो डबल बॉन्ड को अगर देखोगे आप, ये दूसरा जो वे है, ये सेकंड वे, ये देखिए ये जो वे है ना आपका सेकंड वे है, और ये ऊपर वाला जो है वो फर्स्ट वे है। दिस इज द सेकंड वे, दिस इज द सेकंड वे, राइट। तो डबल बॉन्ड को इस वे से देखोगे तो 6 नंबर आ रहा है, और फर्स्ट वे से देखोगे तो ये 1 नंबर आ रहा है। फर्स्ट वे से 1 नंबर आ रहा है, छोटा 1 है, इसलिए फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग इज करेक्ट। फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग इज करेक्ट, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग नंबरिंग वे। उसके बाद ये वाला एग्जांपल, हाँ यहाँ पे देखिए, चलिए क्या है ये, लेट दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखा है इसने, गलत गलत कुछ भी। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग, ये है 1 नंबर, ये 2 3, और हम यहाँ पे सेकंड वे ऑफ नंबरिंग देखते हैं ये, तो यहाँ से शुरू करेंगे इस एंड से 1 2 3 4, या फिर रेड पेन से 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे PFG तो है ही नहीं, इस कंपाउंड में PFG है ही नहीं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ही है, तो डबल बॉन्ड का इधर से 1 नंबर आ रहा है, और सेकंड वे ऑफ नंबरिंग से भी 1 नंबर आ रहा है, मतलब 1,5, ये 5 है, 6 भी है लेकिन जो छोटा है वो लेना पड़ता है, सो 1,5। और इधर से देखोगे तो 1,6 आ रहा है इधर से ना, ये गलत हो गया। 1 2 3 4 इधर है 5, ये वाला कार्बन, ये है 6, और ये है आपका 7, ठीक है। तो दोनों तरफ से 1,6 और 1,6 आ रहा है, सो मल्टीपल बॉन्ड से भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी करेक्ट है।
तो उसके बाद हमको सब्स्टिट्यूएंट देखना पड़ेगा। तो ये है ब्रोमीन और ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट देखिए, इस वे ऑफ नंबरिंग से सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर आ रहा है और इस वे ऑफ नंबरिंग से सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, नहीं सब्स्टिट्यूएंट को इधर भी ना 2 और 5, सो 2,5 आ रहा है और इस नंबरिंग से 3,6 आ रहा है। सो सब्स्टिट्यूएंट को 2,5 और 3,6 आ रहा है। तो इन दोनों सेट में से कौन सा सेट छोटा है? ये सेट छोटा है, यानी फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग इज करेक्ट, मतलब ये नंबरिंग करेक्ट है। आपको सब कुछ ठीक तरीके से समझ लेना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन वीडियो को बैक लेके और एक बार आपको देखना पड़ेगा। वीडियो को बैक लेके एक बार और आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल घबराना नहीं है। अब लास्ट है ये एग्जाम्पल। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग और दिस इज द सेकंड वे, मतलब 1 2 3 4 5। यहाँ पे PFG है ही नहीं, NO2 और BR है, तो ये दोनों के दोनों, ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ NO2 और BR2। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों एट अ टाइम देखने हैं। तो फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग से सब्स्टिट्यूएंट 2,4 आ रहा है, 2,4, और सेकंड वे ऑफ नंबरिंग से सब्स्टिट्यूएंट 2,4 ही आ रहा है, 2,4। अब हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को एज अ होल देखा, जैसे कि मल्टीपल बॉन्ड को एज अ होल देखते थे, उसके बाद डबल बॉन्ड को। अब हमको देखना है मल्टीपल बॉन्ड एज अ होल, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट एज अ होल होने के बाद अब सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली देखने हैं। मतलब इंपॉर्टेंस अब उस सब्स्टिट्यूएंट को देना है जो अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी में पहले आता है। तो ये है नाइट्रो और ये है ब्रोमो। तो डिक्शनरी में दोनों में से पहले कौन आएगा? ऑफ कोर्स ब्रोमो। तो अल्फ़ाबेटिकली ये छोटा है, तो इसको सेकंड वे ऑफ नंबरिंग, मतलब राइट से 4 नंबर आ रहा है और लेफ्ट से 2 नंबर आ रहा है। देखिए, सेकंड वे ऑफ नंबरिंग से 4, फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग से 2। ये छोटा है, इसलिए फर्स्ट वे ऑफ नंबरिंग इज करेक्ट। सो इस साइड से हम इसको नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से हर कंपाउंड को नंबरिंग करनी है आपको, ठीक है? अब इस पूरे पेज को ठीक से लिख लो, आप लिख लो। पीछे वाला, पिछले पेज का स्टेटमेंट लिख लिया ना, ये वाला लिख लिया ना, ये नंबरिंग शुड बी डन, राइट? हाँ, लिख लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद इसको लिखो, इस पेज को लिख लो पूरा, वीडियो पॉज करो, ठीक से लिख लो, इसमें जो जो लिखा है वो लिखो, ये छोड़ दो। ये रेड वाला भी लिखना है, बस इसको नहीं लिखना है, ये जो रेड है ना, इसको नहीं लिखना है। बाकी सब जो नंबरिंग मैंने रेड पेन से दिए है उसको भी लिखना है। चला, हे 4 एक्झाम्पल तुम्ही आत्ता व्हिडिओ पॉज करून करायचे. ह्यांची पॅरेंट चेन पण सिलेक्ट करायची आणि ह्यांना नंबरिंग पण द्यायची आहे. लिहून घ्या. ओके. 10 मिनिट नाही 15 मिनिट वेळ.
ओके, तर पॉज करून तुम्ही 15 मिनिट वेळ घेतलेला आहे. आता मी सांगतो आहे फटाफट याच्यामध्ये. चला सुरुवात कुठून होणार? पी एफ जी नाही आहे, मल्टिपल बॉन्ड नाही, डबल बॉन्ड नाही आहे. त्यानंतर लेंथ ह्याची सर्वात मोठी आहे, याची सर्वात मोठी आहे, याची सर्वात मोठी आहे. त्याच्यानंतर आता लेंथ 1 2 3 कार्बन 1 2 3 दोघांची तेवढीच आहे, दोघांची तेवढीच मोठी आहे लेंथ. मग आता बघायचा सबस्टिट्यूएंट. लेंथ नंतर काय बघायचा? सबस्टिट्यूएंट. याच्या इकडं सबस्टिट्यूएंट नाही पण इथं सबस्टिट्यूएंट आहे म्हणून आपण खाली आलो. आता नंबरिंग कोणाची? ओके, बघा काहीच नाही आहे याच्यामध्ये. पी एफ जी डबल बॉन्ड काहीच नाही. डायरेक्ट सबस्टिट्यूएंट बघायचं. सबस्टिट्यूएंट इथं आहेत. लगेच कळतं आहे की सबस्टिट्यूएंट ह्या एंडच्या जवळ आहे म्हणून इकडून नंबरिंग करायची. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. पहिलं झालेलं आहे. दुसरं पॅरेंट पी एफ जी कोण आहे? कीटोन. पी एफ जी कीटोन आहे म्हणून हिला तर घ्यावंच लागेल, हिला तर घेतलेलं आहे. हिला घेतल्याच्या नंतर आता पुढे कुणीकडं जायचं? चला सरळ तर जावंच लागेल. आता कुणीकडे जायचं? पुढे. काय पी एफ जी आहे का? इकडे नाही. पी एफ जी नंतर काय बघायचं? आठवलं पाहिजे. पी एफ जी नंतर मल्टिपल बॉन्ड इकडं नाही, इकडं आहे म्हणून इकडं चला जेजुरीला जाऊ. राईट. आता नंबरिंगसाठी सर्वात पहिले महत्त्व कोणाला? पी एफ जीला. ओके, पी एफ जी इथं आहे. 1 2 3 4 इकडून 4 याला, इकडून 1 2 3 4 5 6 7 8 मोठा. उजवीकडून पेक्षा डावीकडून छोटा नंबर येतोय म्हणून डावीकडूनच नंबरिंग देऊया आणि जेजुरीला जाऊया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो दिस इज करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग. राईट. त्याच्यानंतर खालचं बघा, लवकर बघा. चला खालच्यामध्ये काय आहे खाली बरं सांगा एकदा काय आहे? हां, राईट. आता याच्यामध्ये कसं आहे? सर्वात पहिले आपण सुरू करूया. कोणती चेन कोणती घ्यायची? पी एफ जी इथं दिसला ग बाई. काय दिसला? ओके, चला दिसला. इथं या. आता कोणीकडे जायचं? डावीकडं का उजवीकडं? कुठं जाऊ बोला लवकर. डावीकडं तर नाही, कारण का तर काहीच नाही. जिकडं काहीतरी आहे तिकडं जावं लागेल. जिकडं काहीच नाही तिकडं जाऊन मरायचं नाही. ठीक आहे. इकडं काहीतरी दिसतंय, डबल बॉन्ड फिबल बॉन्ड बरंच काय दिसतंय. चला वर पण काही जायची गरज नाही आहे. एकटाच पडला आहे, त्यालाच खायला काही नाही. क्षेत्र आला. आता पुढे जायचं. का खाली यायचं? पुढे जायचं खाली जायचं? काय बघायचं? पी एफ जी. इकडे नाही. इकडे दिसायला की पी एफ जी आहे का रे? नाही, हा पी एफ जी नाही, कारण पी एफ जी कीटोन झाला आहे. मग कीटोन झाला की बाकीचे सबस्टिट्यूएंट बनतात. काय म्हणतात? सबस्टिट्यूएंट. त्यांना महत्त्व नाही. परंतु पी एफ जीच्या नंतर कुणाला महत्त्व असतं? मल्टिपल बॉन्ड. मग इकडं आहे मल्टिपल बॉन्ड म्हणून चला इकडं. राईट. आता नंबरिंग सरळ कळतं यार. इकडून 1 2 3 पी एफ जीला पहिलं महत्त्व. इकडून खूपच लांब चाललं आहे पी एफ जी म्हणून इकडून द्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. त्याच्यानंतर इथं पी एफ जी आहे का कुठं? पी एफ जी नाही. पबजी नाही. मल्टिपल बॉन्ड नाही. डबल बॉन्ड नाही. लेंथ. त्याच्यानंतर काय असते? लेंथ. चला कुणाची सर्वात मोठी आहे सांगा बरं. इथंच दिसते सर्वात मोठी, ही दिसते. पी एफ जी नाही आहे बरं का. अरे पी एफ जी आहे ना. असं कसं? हे काय बाबा? पी एफ जी आहे. हा जरी पी एफ जी नसला, हा सबस्टिट्यूएंट आहे इथर, पण हे आहे ना पी एफ जी. सॉरी, कुणाला कळलं होतं? मला कळलं होतं असं कॉमेंटमध्ये लिहायचं. ठीक आहे. इथं हे आला कारण का हे पी एफ जी आहे, ह्याला घ्यावंच लागते. मग पी एफ जी आहे ह्याला घ्यावं लागतंय म्हणून असं इथून नसते घ्यायचं, कुठल्या तर एंडपासून घ्यायचं असते. राईट. असं किंवा खालून पण घेऊ शकता. आता पुढे जाऊ का मग खाली जाऊ? ऑफकोर्स पी एफ जी तर कुणीकडंच नाही. मल्टिपल बॉन्ड बी नाही, डबल बॉन्ड बी नाही, पण लेंथ. मग इकडं लेंथ आहे म्हणून इकडं जा. आता नंबरिंग. पी एफ जीला नंबरिंग म्हणजे नंबर छोटा आला पाहिजे. ऑफकोर्स इकडून यायला आहे. काय बघायची गरज आहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. विषय खतम. ठीक आहे. ओके. आता ह्याच्या पुढे नेमिंग ऑफ द कंपाऊंड आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. बाय बाय.